समुपस्थित सज्जनों, देवियों, कल हम लोग स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा की बात हुई और इन सभी के स्वास्थ्य को आयुर्वेद स्वास्थ्य मानता है। अब इसमें हम एक एक चीज़ का विचार करें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जहाँ कहा शम दोष समाग्निश सम धातु लगते हैं। शारीरिक दोष वात पित्त का साम्य, यहाँ साम्य का अभिप्राय है। साम्य से यह अभिप्राय नहीं है कि ये सभी सम प्रमाण में होंगे या सम वॉल्यूम में होंगे। वास्तव में वात पित्त कफ विषय तो बड़ा लंबा है और आयुर्वेद के जो अध्येता होते हैं उन पर वो इन पर विचार करते हैं। सामान्य जन के लिए मैं ऐसा कहूँ कि वात पित्त कफ इनका साम्य, माने इसको ऐसा समझा जाए कि जैसे तीन मित्र हो जिनका तीनों का स्वभाव अलग अलग हो, लेकिन तीनों एक ही रूम में रह रहे हो। अब स्वभाव के कारण तीनों में हमेशा खटपट होगी, लेकिन अपने स्वभाव के भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी कुछ समझौता करके और तीनों मिलजुल कर अगर रह रहे हैं तो वो साम्य है। यहाँ वात का, पित्त का और कफ का सामंजस्य का, माने साम्य का ये अभिप्राय नहीं कि तीनों बराबर बराबर मात्रा में होंगे या बराबर बराबर वॉल्यूम में होंगे, नहीं। ये इनके जो अपने प्राकृत कर्म हैं और इनके जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हुए भी इन तीनों का सामंजस्य, साम्य में होना माने मिलजुल के रहना, ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य शब्द है। उसी तरह से मानसिक दोष सत्व रज तम का साम्य, इसका अभिप्राय भी वही है कि ये अपने प्राकृत गुण और कर्म को करते हो। सम दोष है समाग्निश, अग्नि का साम्य। अग्नि मुख्य अग्नि जाठराग्नि है, सप्त धात्वाग्नि है, पंचभूताग्नि है। तो जाठराग्नि एक, सप्त धात्वाग्नि 7 और पंचभूताग्नि 7 5 7 1 8 5 13 त्रयोदश अग्नियाँ हैं। इनका साम्य अगर ये सम्यक हैं तो शरीर में सारी प्रक्रियाएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु का निर्माण, शरीर का दैनिक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर में हर्निश बनने वाले निर्माणात्मक प्रक्रियाओं का, शरीर में होने वाले मलमूत्र आदि का विसर्जन, ये सम्यक रूप से होता रहेगा। इसलिए अग्नि का साम्य सम दोष समाग्निश सम धातु और मलक क्रिया, ये शारीरिक स्वास्थ्य को इंडिकेट करते हैं। संक्षेप में इतने विचार के बाद हम आते हैं इंद्रियों के स्वास्थ्य की बात। तो इंद्रियां अपने अपने कर्मों को करने में पूर्ण सक्षम हो, अपने अपने विषय को ग्रहण करने में पूर्ण सक्षम हो, तो वो उनका साम्य है। वही प्रसन्नात्मा, वही इंद्रियों की प्रसन्नता है। मन और आत्मा के बारे में हम थोड़ा विचार किए थे। मैंने बताया था कि जिस तरह स्वच्छ दर्पण और फूल लगा दर्पण से तुलना की थी। वास्तव में आत्मा, जीवात्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये परमात्मा का ही अंश है जो घट घट में व्यापक है और इसी के कारण हमारा जीवन है। आत्मा निर्विकार है, परमात्मा का ही अंश है, निर्विकारम परस्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय, सत्व गुण प्रधान है। चैतन्यम कारणम, हमारी चेतना का कारण यही है। चैतन्यम कारणम नित्यम, ये नित्य है, ये मरती नहीं है, नित्यम। पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी। चैतन्यम कारणम नित्यम दृष्टा पश्यति क्रिया, और जितनी क्रियाएं हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं अच्छे और बुरे, उनका प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। प्रत्यक्ष माने आई विटनेस है। तो ये आत्मा जब निर्विकार है, निर्विकार माने रोग, जब इसको रोग होता ही नहीं, तो इसकी आत्मा की
आत्मा की प्रसन्नता का अभिप्राय है कि आत्मा हमारी माया रूपी आवरण से मुक्त हो। जिस तरह जल में कमल, उस पर जल का प्रभाव नहीं होता, उसी तरह से आत्मा का अस्तित्व है। अब रह गया मन। वास्तव में मन एक जटिल पहेली है। मन की प्रसन्नता का अभिप्राय है, आयुर्वेद में एक जगह प्रसंग आया कि मन की अप्रसन्नता को हम कैसे मापें, मन के संताप को कैसे नापें। तो कहा वैचित्यम अर्थी ग्लानि मन संताप लक्षण। कहा कि जब चित्त में, मन में बेचैनी हो, इसको कॉमन भाषा में बेचैनी कहते हैं, वैचित्यम, चित्त का नहीं लगना, वैचित्यम अरति, वेदना का अनुभव होना, मन में कष्ट का अनुभूति होना, वैचित्यम अरति ग्लानि, अवसाद, डिप्रेशन, ये मन के ताप के या मन के विक्षिप्त, मन के रोगाक्रांत होने के लक्षण हैं। तो मन ही वास्तव में यहाँ सबसे जटिल पहेली है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे हमारे माने शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक और इंद्रिय स्वास्थ्य के लिए पहले मन का स्वस्थ होना सबसे जरूरी है, क्योंकि मन ऐसी जटिल पहेली है। आयुर्वेद ने कहा कि भाई ये मन जो है क्या है, तो अणुत्वम मत्स्येकत्वम दो गुणों मन सोस्मृतः। ये मन जो है अणु है और सूक्ष्म है, और ये मन जो है, जो हमारे चिंत विचार ऊयम माने चिंतन करना, विचार करना, तर्क करना, ये सारे मन के कर्म हैं। ये सारा कार्य मन करता है, और ये मन ही वास्तव में हमारे सुख और दुख का कारण है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। अब बंध क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, इस विषय में आयुर्वेद कहता है कि मोक्ष, वो जो मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति है, वो मोक्ष नहीं है। संसार में रह के विषयों में आसक्त नहीं होना, सांसारिक विषयों में सांसारिक क्रियाकलापों को करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होना, यही मन का मोक्ष है। और बंधन क्या है, संसार में रहते हुए माया के कारण उन विषयों में सर्वदा आसक्त रहना, यही बंधन है। तो आदमी जीवितावस्था में भी मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो मन को हम संक्षेप में यही समझें कि जिस व्यक्ति का शरीर चलायमान हो लेकिन मन अगर स्थिर है तो वो सन्यासी है, और जिसका शरीर स्थिर कर लिया हमने लेकिन मन चलायमान है तो वो स्वस्थ नहीं है, उसको हम सन्यासी नहीं कर सकते। हम घर गृहस्थी में अपने सांसारिक क्रियाकलापों को करते हुए भी मन में अगर स्थिरता है तो ये हमारा मन का स्वास्थ्य है। और हम माने कहने का अभिप्राय है कि हम घर में रहें और वृंदावन की स्थिति में पहुंच जाएं तो ये घर में रहकर हम वृंदावन बना लेंगे। और हम वृंदावन पहुंच गए और घर गृहस्थी हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में सवार है, तो मन का नियंत्रण बड़ा दुष्कर कार्य है। मन हमारे बंधन और मोक्ष का भी कारण है, और मन सबसे जटिल पहेली है, इसलिए कि मन जिस इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष करता है उन विषयों को इंद्रियां ग्रहण करती। कहते ना कि आंखें नहीं देखती, मन देखता है। अगर हमारा मन के आंखों के साथ मन का सन्निकर्ष है तब आंखें ठीक देखती हैं, अन्यथा देखते हुए भी नहीं देखती हैं। कान अगर हमारा मन के साथ श्रवणेन्द्रिय का सन्निकर्ष है तो कान सम्यक सुन लेते हैं। तो मन का स्वस्थ होना सबसे पहली शर्त होनी चाहिए कि मन हमारा स्वस्थ कैसे हो। मन को जिसने साध लिया तो उसने सब कुछ साध लिया। तो मन
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को समझाया, मन और सारी बातें समझाई, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? चंचलं ही कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य मन्ये निग्रह वायोरिव दुष्करम। आपने तो समझा दिया, लेकिन हे कृष्ण, ये मन जो है बड़ा चंचल है। इसको जिस तरह से वायु को मुट्ठी में बांध लेना दुष्कर कार्य है, उसी तरह से तो इसका जवाब उत्तर देते हैं भगवान कृष्ण। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निश्चय ही, इसमें संदेह नहीं है, मन निश्चय ही, हे अर्जुन, मन निश्चय ही चलायमान है, कठिनता से बस में करने योग्य है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इसको वैराग्य से और अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। अब अभ्यास और वैराग्य क्रमशः आगे विचार करें।